हाँ भाई देखिए, अब हम बात करते हैं अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम देखिए, और अमर सिंह प्रथम का समय है 1597 से 1620। माता का नाम क्या है? अब समकालीन शासक देखिए एक बार। समकालीन शासक की बात करें पर मुगल शासक कौन कौन थे? हो गए दोनों समकालीन? हो गए ना? अब देखिए, पंद्रह सौ 1605, 1605, 1608, 1609, 1615, अब समझिए भाई, अब 1599 में शासक कौन है? अकबर। भाई वहां तो अमर सिंह है ही, लेकिन मुगल शासक कौन है 1599 में? अकबर। अकबर ने जहांगीर को कौन से अभियान पर भेजा? मेवाड़। अभी उसकी लालसा है कि मेवाड़ को अधीन करें, लेकिन अकबर मेवाड़ को अधीन नहीं कर सका और ये असफल रहा, यानी पराजित हो गया। अब 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर शासक बन गया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और शासक कौन बना? जहांगीर। तो जहांगीर ने भी मेवाड़ के प्रति आक्रमण की नीति जारी रखी। इसने भी मेवाड़ के प्रति अपने पिता की भांति आक्रमण की नीति को जारी रखा। अब यहाँ बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं कि अभियान कौन भेज रहा है, तो क्लियर हो गया। 1605 से 1627 तक शासक कौन है? जहांगीर है।
कौन है? जहांगीर। तो 1605 में इन दो को भेजा। कौन भेज रहा है? जहांगीर भेज रहा है। 1605 में अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध परवेज और जफर बेग को भेजा गया। आठ में किसको भेजा? महावत खां को। यह अभियान के रूप में नेतृत्व करता है। सोलह सौ 9 में किसको भेजा? अब्दुल्ला खां को। तेरह में किसको भेजा? मिर्जा अजीज कोका को। यहां तक ऐसे सफल रहे हैं सारे अभियान। इसके बाद अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां, इसके साथ अब्दुल रहीम खान खाना भी था, इनको भेजा गया। अब इसने क्या किया? मेवाड़ में कत्लेआम करना शुरू कर दिया और मेवाड़ में जो फसल थी उन्हें जलाया गया, बर्बाद किया गया। तो मेवाड़ में एक तरीके से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए अमर सिंह प्रथम का पुत्र था करण सिंह। करण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली और डेट है 5 फरवरी 1615, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। ये एग्जाम में पूछी जाती है भाई। ध्यान रखना है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। और इस समय शासक तो कौन है? जहांगीर के नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन है? खुर्रम। और इधर कौन है? अमर सिंह प्रथम। तो ध्यान रखना है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि किसके समय हुई थी? अमर सिंह प्रथम के समय हुई थी। अब इस संधि की कुछ शर्तें हैं। इस संधि की कुछ शर्तें हैं, ये देख लीजिए। नंबर एक तो अमर सिंह खुद मुगल दरबार में नहीं गया। अमर सिंह प्रथम मुगल दरबार में नहीं गया। उसने अपने पुत्र करण सिंह को भेजा था। करण सिंह मुगल दरबार में गया। और इसे कितने की मनसबदारी दी गई? 5000 की मनसबदारी दी गई। मेवाड़ का पहला राजकुमार था जो मुगल दरबार में गया था। मेवाड़ का पहला राजकुमार जिसे मुगल मनसबदारी प्राप्त हुई। ध्यान रखेंगे, प्रथम। इसके बाद यानी कोई दबाव नहीं लगाया गया वैवाहिक संबंधों पर कि हम आपके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। नंबर 4, चित्तौड़ का जो किला है वो अमर सिंह को सौंप दिया गया, लेकिन अमर सिंह उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। अब आगे चल करके स्थिति आएगी, चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू करवा देगा कौन? राज सिंह प्रथम।
और उसके समकालीन शासक होगा शाहजहां। शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजकर मरम्मत को रुकवा दिया था। वो आगे घटना घटित होगी। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। कौन नहीं करवाएगा? अमर सिंह। ये संधि की शर्तें रही, लेकिन इस संधि के बाद अमर सिंह एक व्यतीत के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। उसे अपने आप से एक आत्मग्लानि हुई कि मैंने, हमारे राजवंश के आज तक किसी भी शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए वो शासन कार्यों से दूर रह गया और नौ चौकी की पाल पर रहने लगा था। तो अमर सिंह कहाँ रहने लग गया? नौ चौकी की पाल। 26 जनवरी 1620 में आहड़ में इनकी मृत्यु, और यहीं पे इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। और इसके बाद जितने भी मेवाड़ के शासकों का देहांत होगा, उनकी छतरी कहाँ है? आहड़ में ही है। तो आहड़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के राजाओं का शमशान घाट। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? करण सिंह। करण सिंह में कुछ नहीं है, जग मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया और मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। दिलखुश महल का निर्माण करवाया था। 3 लाइनें, उसमें कुछ भी नहीं है। एक बार ये लिख लेते अपन, फिर दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। आहड़ वही है भाई, उदयपुर में। लिखिए अब आप, अमर सिंह प्रथम। एक बार ये लिखो आप, 3 लाइनें लिखो। लिखो भी, लिखो, जल्दी लिखो। समकालीन शासक, शासक का मतलब यहां कौन है? मुगल। लिख लिए भाई? अब लिखिए 1500, वैसे लिखते जाओ लाइन टू लाइन। 1599। तो 1599 में शासक कौन है? अकबर है। तो अकबर ने अपने पुत्र सलीम, क्योंकि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। सलीम को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन असफल रहा। तो अब लिखिए 1599। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को, अकबर ने अपने पुत्र सलीम को मेवाड़ अभियान पर भेजा। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को, सलीम यानी जहांगीर, ठीक है, जबकि जहांगीर का एक और नाम है सेखू बाबा। अकबर प्यार से जहांगीर को सेखू बाबा कहता था। भेजा, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन वह असफल रहा।
1605 के आगे ऐसे ही लिख लो तीर का निशान लगा के, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना। इसी में कंटिन्यू, उसने भी मेवाड़ के प्रति आक्रमण की नीति जारी रखी। उसने भी मेवाड़ के प्रति आक्रमण की नीति जारी रखी। अब लिखिए नेक्स्ट, दूसरी बार लिखो 1605। अब जहांगीर शासक बन चुका है तो सीधा लिख लेंगे अपन, परवेज व जफर बेग को, परवेज व जफर बेग को मेवाड़ अभियान पर भेजा। आठ में महावत खां, सीधे शॉर्ट में लिख लो ताकि पता तो रहेगा भाई वहाँ अभियान पर भेजा जा रहा है। 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां, 1613 में मिर्जा अजीज कोका। और 1613 में मिर्जा जी, ये तीनों लिख लो, वैसे शॉर्ट में लिख लो ताकि ध्यान रहे में। अब 1615 में किसको भेजा? अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। ठीक है, अब लिख लीजिए आप, टॉपिक बना लो, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। और 1615 का वर्ष वैसे भी महत्वपूर्ण है, याद हो आपको, सर टॉमस रो जहांगीर के काल में आया था भारत। सर टॉमस रो ब्रिटेन से। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। तो ध्यान रखना है, इस संधि के समय मुगल शासक तो कौन है? मुगल शासक कौन है? लिख लो, मुगल शासक जहांगीर व मेवाड़ का शासक अमर सिंह प्रथम। शासक तो था ना, मैंने मुगल बोला है तो। मुगल शासक जहांगीर व मेवाड़ का शासक कौन है? अमर सिंह प्रथम। अब इस संधि की शर्तें लिख लो। ठीक है, शर्तें लिखो। अमर सिंह प्रथम स्वयं मुगल दरबार में नहीं जाएगा। स्वयं मुगल दरबार में नहीं जाएगा। करण सिंह कौन है? अमर सिंह प्रथम का पुत्र है। करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा गया।
कितने की मनसबदारी मिली? 5,000 की मनसबदारी प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना, मेवाड़ का प्रथम राजकुमार था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है। इसके बाद वैवाहिक संबंधों पर जोर नहीं दिया गया। और याद करो, ऐसी चर्चा अपन कर चुके हैं एक बार वैवाहिक संबंधों से संबंधित। कौन से समझौते में बात हुई थी अपनी? देबारी समझौते में। आ गया याद? पढ़ने लगे आप तो। नेक्स्ट, अमर सिंह प्रथम चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। अमर सिंह प्रथम चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। ठीक है। अब लाइन चेंज करके लिखो, इस संधि के बाद अमर सिंह प्रथम ने शासन का कार्यभार अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया। करण सिंह को सौंप दिया। 26 जनवरी 1620 को आहड़ में अमर सिंह प्रथम का देहांत हो गया। आहड़ में अमर सिंह प्रथम का देहांत हो गया। यहां इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है। नोट डाल के लाइन लिखो। नोट, अमर सिंह के पश्चात मेवाड़ के महाराणाओं की छतरी, या छतरियां लिख लो भाई, अलग अलग बनी है सबकी। मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां आहड़ में बनाई गई। मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां आहड़ में बनाई गई। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहा जाता है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहा जाता है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहा जाता है। जैसे, बस इतना ही लिखना है आपको। तो मुगल काल की यदि हम बात करें, मैं केवल सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूं। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे को वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। वफादार पत्नी की महबूबाना पेशकश, यानी पत्नी ने मकबरा बनवाया था। हुमायूं की पत्नी थी और उसने मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इस हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है? मुगल कालीन कब्र कहा जाता है। मुगल काल के सर्वाधिक राजकुमार और जो शासक थे वो कहाँ दफनाए गए थे? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफना गए।
इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मुगल कालीन कब्र। यही वो मकबरा है जिससे ताजमहल की डिजाइन ली गई थी। ताजमहल की जो डिजाइन है वो कौन से मकबरे से ली गई है, हुमायूं के मकबरे से। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का क्या कहा जाता है, पूर्वगामी। तो शमशान नाम है, इसलिए आपको एक लाइन बताइए, ठीक है। इसके बाद शासक है एक तो इन्होंने उदयपुर में दिलखुश महल और कर्ण विलास महल, उदयपुर में दिलकुश महल बनवाया और कर्ण विलास महल बनवाया। इसी प्रकार जग मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था, जबकि पूरा किसने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। इसके बाद शासक आएगा, ये मेवाड़ का प्रथम शासक है भाई, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। मेवाड़ का पहला शासक है जिसने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इसका अर्थ क्या हुआ, जहांगीर, समझ लीजिए एक बार आप, भाई इसके समकालीन शासक कौन है, वैसे शाहजहां भी शासक है 28 में, लेकिन मेन जहांगीर है इनके समकालीन शासक, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर की एक पत्नी है नूरजहां, इसका हस्तक्षेप बढ़ गया था। केवल सामान्य बता रहा हूं, बाकी नूरजहां की लंबी कहानी है, जहांगीर की बहुत लंबी कहानी है ये। तो जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का हस्तक्षेप बढ़ गया था। वजह से इससे पहले हम बात कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। जहांगीर की एक पत्नी का नाम था मानबाई, एक का नाम था जगत गोसाई, एक का नाम है नूरजहां, और भी कई पत्नियां थी। तो जो नूरजहां है इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। वास्तविक नाम क्या था इसका, मेहरुनिसा। और इसके पहले पति का नाम था अली कुली खान। हाँ, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब वर्तमान के दृष्टिकोण से एक्स शब्द बोल रहे हो कि उसको छोड़ दिया, फिर उसके साथ विवाह कर लिया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी। जो वर्तमान की स्थिति आप ये बोल रहे हो ना, उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता है, उनके हालात बहुत बद से बदतर होते चले जाते हैं। जो आप एक्स एक्स शब्द का उपयोग में ले रहे हो ना, आज उसके साथ कल उसके साथ, ये ज़्यादा समय तक चलने वाली स्थितियाँ नहीं होती हैं, हालात बद से बदतर होते हैं। तो वही हालात है, नया होटल दिखा, वहाँ जाके खाना खाया, फिर बाद में अब अगले में देखते हैं। 1611, अब 1611 में जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को देखा था। एक त्यौहार है नौरोज त्यौहार,
और देखते इसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया। सुंदर थी, विधवा थी, लेकिन थी तो सुंदर। अब जहांगीर ने इससे 1611 में ही विवाह कर लिया और इसको उपाधि दे दी नूर जहां और नूर महल। पहले तो इसको कहा नूर महल। नूर महल का मतलब महल की रोशनी, नूर का मतलब रोशनी होती है ना। ना, महल परी और महक परी तो अलग चीज है। ये तो बेगम हजरत महल है और ये लक्ष्मीबाई है। ये तो शब्द ही अलग हैं। तो इससे पहले तो कहा नूर महल, महल की रोशनी, फिर उससे संतुष्टि नहीं मिली, फिर बड़ी उपाधि दे दी नूर जहां, संसार की रोशनी। जहां का मतलब क्या होता है? संसार। अब ये इसने क्या किया, नूरजा को अत्यधिक ऊंचाइयों पर चढ़ा दिया। और आपको पता है महिला के हाथ में जब नियंत्रण आता है, पहली स्थिति महिला की होती है भाई भतीजावाद। अरे अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। नूरजा के पहले वाला जो पति था, इस पति से एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। नाम क्या था? लाडली बेगम। अब जहांगीर का जो उत्तराधिकारी था वो था खुर्रम। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन है? जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा? खुर्रम बनेगा। तो नूरजहां ने पहले क्या किया, एक गुट का निर्माण कर लिया, एक गुट बना लिया जिसमें अपने भाई आसफ खां को शामिल कर लिया, अपनी माता अस्मत बेगम को शामिल कर लिया जिसने इत्र का आविष्कार किया था, अपने पिता मिर्जा गयास बेग को शामिल कर लिया। लेकिन 1622 के बाद स्थितियों में बदलाव आया, उनके माता पिता का देहांत हुआ। अब नूरजहां स्वेच्छा से शासन करने लगी, माता पिता का दबाव खत्म हो गया, उनके मरते ही स्वेच्छा से शासन करने लगी। और इसने क्या किया, जहांगीर की एक रखेल से पैदा हुआ था शहरयार, वास्तविक पत्नी नहीं है, रखेल थी उसकी, उससे पैदा हुआ था कौन है? शहरयार। अब मैंने भी आपको बताया कि जहांगीर का उत्तराधिकारी तो कौन है? खुर्रम, जिसे इतिहास में शाहजहां कहा जाएगा। लेकिन नूरजहां ने क्या किया, इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से कर दिया। इससे क्या होगा? बताओ, अपने दामाद का विरोध कैसे करेंगे? क्योंकि खुर्रम तो कुछ नहीं लगता भाई तो असली दामाद है ना, इसका तो पक्ष लेगी लेगी। अब इस नूरजहां का भी मैंने आपको एक नाम बताया है, आसफ खां। ये नूरजहां के गुट में शामिल था पहले तो। अब आसफ खां ने क्या किया, आसफ खां की पुत्री थी जिसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। इसने इसकी शादी खुर्रम के साथ कर दी। अब ये अपने दामाद को शासक बनाएगा क्योंकि समस्या कहां उत्पन्न हुई? जहांगीर ने खुद कहा था कि मैंने एक शेर शराब और एक शेर कबाब के बदले साम्राज्य का प्रशासन नूरजहां के हाथों में दे दिया है। वो शराब पी करके मस्त रहता। ये भी नहीं कि हमेशा प्रशासन नहीं चलाता था, लेकिन ज़्यादातर प्रशासन की गतिविधियां किसके हाथ में आ गई थी? नूरजहां के। अब दोनों बहन भाई आपस में लड़ने लग गए थे। तो आसफ खां और खुर्रम ने मिलकर के, तभी तो शासक बना, नहीं तो शासक फिर ये बनता। फिर नूरजहां को 2 लाख रुपए की पेंशन दे करके भेज दिया गया कि तू तेरा जीवन यापन कैसे भी कर। 1645 में लाहौर में फिर इसकी मृत्यु हो गई थी नूरजहां की। तो गतिविधियां ऐसी थी नूरजहां की प्रशासन में, इसलिए खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुर्रम कौन है? शाहजहां, जिसने अपने पिता, क्योंकि जहांगीर जो सलीम के नाम से जाना जाता था, उसने भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था।
अब आगे आप आगे बढ़ेंगे, शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, शाहजहां के विरुद्ध उसके पुत्र विद्रोह करेंगे। फिर शासक कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र विद्रोह करेंगे। तो एक परंपरा बन गई थी पिता के विरुद्ध पुत्रों के द्वारा विद्रोह करना। तो जब खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो खुर्रम विद्रोह किसके विरुद्ध हो रहा है? इस खुर्रम को शरण दी थी करण सिंह ने जगमंदिर में। ये लो, तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया नहीं किया? मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? करण सिंह था। और उसने खुर्रम को, यानी अपने पिता के विद्रोही खुर्रम को जगमंदिर में शरण दी थी। ये वही जगमंदिर है जब 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने शरण ली थी। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह, मेवाड़ के शासक कौन होंगे? स्वरूप सिंह। उन्होंने यहाँ अंग्रेजों को लगभग 40 अंग्रेज सदस्यों और परिवारों को शरण दी गई। क्लियर? इसके बाद शासक कौन बनता है? खुर्रम। अरे तो मेवाड़ पढ़ रहे हैं अपन मैडम। खुर्रम तो मुगल वंश का शासक बनेगा, अपन तो मेवाड़ की बात कर रहे हैं। बस ये लास्ट, ये ज्यादा नहीं, इसमें 3 लाइन है, ज्यादा तो कहां पढ़ा है मैंने। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अमर सिंह में 5 लाइनें थी। अच्छा ये ज्यादा पढ़ लिया ये, ठीक है ठीक। पूरा करवाया जगमंदिर में, जगमंदिरों का जो निर्माण है उनको पूरा करवाया। और एक इसके शासनकाल में जगदीश अथवा इसका निर्माण किया गया। और यहाँ जगन्नाथ राय की क्या लगी हुई है? प्रशस्ति, जिसकी रचना किसने की है? कृष्ण भट्ट ने। और हाँ, इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? मेवाड़ रियासत से शाहपुरा को अलग कर दिया गया था 1631 में। शाहजहां ने सुजान सिंह को कहाँ का क्षेत्र दे दिया? शाहपुरा भीलवाड़ा का। तो जो शाहपुरा भीलवाड़ा मेवाड़ में शामिल था, ये अलग किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। और किसको दे दिया गया? ये सुजान सिंह को। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक थोड़ा लेंथी टॉपिक अगर बचा हुआ है मेवाड़ में, वो है ये अपन पढ़ लेंगे कल। एक बार ये और उतार लेते हैं। लिखिए भाई, करण सिंह। करण सिंह में लिखिए भाई, उदयपुर में दिलखुश महल व कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया। ठीक है। इसके बाद लिखिए, उदयपुर में ही जग मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया। नहीं लिखा क्या अभी? लिख लो आराम से, तो पूरा लिखना ही है। उदयपुर में ही जग मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया।
ठीक है। इसके बाद लिखिए मेवाड़ का प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। तो आंतरिक मामलों का अर्थ क्या हुआ, इसी में लाइन लिख लीजिए, इसी में लिखो कंटिन्यू। जब खुर्रम ने, खुर्रम यानी शाहजहां, जब खुर्रम ने अपने पिता, जब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, जब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब करण सिंह ने खुर्रम को जग मंदिर में शरण दी थी। जग मंदिर में शरण दी। क्लियर हो गया। इसके बाद लिख लो जगत सिंह प्रथम। और समझाने के लिए बताया मैंने। जगत सिंह प्रथम, तो इसमें लिखिए भाई, जग मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया, उदयपुर में जगदीश अथवा जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाया, उदयपुर में जगदीश अथवा जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाया। कृष्ण भट्ट ने इस मंदिर पर जगन्नाथ राय की प्रशस्ति उत्कीर्ण की। कृष्ण भट्ट ने इस मंदिर पर जगन्नाथ राय की प्रशस्ति उत्कीर्ण की। कृष्ण भट्ट ने इस मंदिर पर जगन्नाथ राय की प्रशस्ति उत्कीर्ण की। ठीक है। इसके बाद लिखो शाहजहां ने 1631 में, शाहजहां ने 1631 में मेवाड़ रियासत से शाहपुरा को अलग कर दिया। मेवाड़ रियासत से शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, ठीक है, अलग कर दिया और यह क्षेत्र सुजान सिंह को दे दिया गया। पढ़ा होगा चित्रकला में।
जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है और उसने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए चितेरोरी ओवरी अथवा तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, लिख लीजिए। जगत सिंह प्रथम का समय, जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। उसने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए चितेरोरी ओवरी अथवा तस्वीरारो कारखानों, चितेरोरी ओवरी अथवा तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना की। चितेरोरी ओवरी अथवा तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना की।